हेलो हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो भाइयों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे होगे और मचा ही रहे होगे। अंत भला तो सब भला। तो ये वॉरियर सीरीज, इंग्लिश के वॉरियर सीरीज का ये थर्ड नंबर लेक्चर है, जिसमें हम अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि एक हास्य कविता है, हाँ, उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। और इसमें मैंने एक नया चीज ऐड ऑन किया है, जो कि हम एक शॉर्ट समरी इसमें बात करेंगे। ठीक है, मतलब मैं उसका, इस कहानी का मतलब क्या मतलब है उसे बोलूंगा, 2-3 मिनट बोलूंगा और आप ध्यान से उसे सुनिएगा, एकदम ध्यान से। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम। लिसन केयरफुली। समरी डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, मतलब इस कहानी का क्या मतलब है वो समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी का मतलब क्या है? ठीक है, तो जो लेखक है उनको बताया जाता है उनकी माँ द्वारा कि एक नानू काका है जो लेखक के मामा लगते हैं, मैटरनल अंकल लगते हैं। वो नानू काका जो है इनके घर पे आना चाहते हैं। किनके घर पे? लेखक के घर पे आना चाहते हैं। ये बात पता चलता है लेखक को। ठीक है, लेखक की माँ लेखक को बताते हैं, तो लेखक इस चीज़ को टालना चाहते हैं कि नहीं, रोक दो उन्हें। ठीक है, क्योंकि लेखक अपना रूम किसी को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे नानू काका तो रहेंगे तो लेखक के रूम में ही। हाँ, तो लेखक उन्हें कहते हैं कि टाल देने के लिए, तो उनकी माँ बोलती है नहीं, अब तक तो वो ट्रेन में बैठ गए होंगे। जब पूछा जाता है कि वो किस लिए आ रहे हैं, तो उनकी माँ बताती है कि उनका कुछ मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, 2-3 दिन के लिए वो आ रहे हैं। ये सब होने के बाद जो लेखक है वो जाते हैं उन्हें लाने। ठीक है, तो वो सेकेंड क्लास से आ रहे होते हैं। तो जब लेखक जाते हैं अंदर, तो उन्हें लेखक को एक टोकरी धराते हैं। ठीक है, उस टोकरी धराते हैं और बोलते हैं कि चलो बाहर निकलो। ठीक है, और वहां से निकल के घर की ओर आ रहे होते हैं, तो लेखक को बोलते हैं वो नानू काका कि मेरा एक मीटिंग करवाओ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, क्या बोलते हैं कि मेरा एक मीटिंग कराओ, किसके साथ? मिनिस्टर के साथ। तो ये जो लेखक है वो बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, ठीक है, कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है, वो एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा। वो सब होने के बाद वो घर पे आ जाते हैं। माँ नानू काका जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है भाई, क्योंकि आपकी भी मम्मी जो होगी वो आपके मामा आते हैं घर पे, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनका भाई होता है। तो नानू काका तो मंत्री से नहीं मिल पाए, और लेखक को ये बात पता थी कि बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, जो भी मंत्री लोग होते हैं उन्हें समय दिया जाता है। ठीक है, तो जो वो मंत्री से नहीं मिल पाए, तो उन्हें ना गाली देने लगे। ठीक है, किस भाषा में गाली देने लगे? मराठी भाषा में उन्हें गाली देने लगे और वो घर पे लौटने लगे। ठीक है, और वो ना रास्ता में हाथ वगैरह कोई दिया, वो एक सोहन लाल रतिराम जी का बेटा था, वो भी कुछ कार्यरत था, तो उन्हें हाथ दिया तो गाड़ी नहीं रुकी। ठीक है, तो वो पूछे लेखक उनसे कि ये कौन है, तो वो लेखक नानू काका पूछे, तो लेखक बताया कि ये जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा है। तो नेक्स्ट दिन वो सोहनलाल जी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहाँ नानू काका मतलब अपना धाक जमाने लगे, है ना, वर्चस्व दिखाने लगे कि मैं बहुत खास आदमी हूँ और मेरा बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क है। तो उतना ही पे वो जो है सोहनलाल जी वो थोड़ा हुए कि हाँ भाई ये तो अच्छा इंसान है, अच्छा है, क्योंकि ये दिखाने लगे अपना। तो बाद में सोहनलाल जी बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है उसका ना मिनिस्टर के साथ अच्छा खासा नहीं जमता है। तो क्यों नहीं जमता है, इसका एक ही रीजन था कि जो मिनिस्टर थे वो अपनी बेटी का शादी ना इसके सोहनलाल जी के बेटे के साथ नहीं किए, तो इसलिए नहीं जम रहा था। तो फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि वो एक और प्लानिंग किए कि चलो लेखक को ड्राइवर बना दिए, और एक ना निन्नोर के राजकुमार से वो मिलने पहुंचे। कहाँ के राजकुमार से? निन्नोर के राजकुमार से। कौन? ये नानू काका। ठीक है, तो वो निन्नोर के राजकुमार से मिलने पहुंचे, तो लेखक को ड्राइवर बना दिए और खुद क्या बन गए? ज्योतिष बन गए। क्या बन गए? ज्योतिष बन गए, और वहां मिलने पे पहुंचे किससे? महाराजा से, निन्नोर के महाराजा से। और वहां बताया कि हाँ कि मैं ज्योतिष हूँ, इस टाइप का कुछ कुछ फेंकने लगे। हाँ, बहुत ज्यादा ही फेंक रहे थे ये, क्योंकि बहुत चालाक इंसान थे, चतुर इंसान थे। तो ऐसा सब कुछ हुआ। उसके बाद वहां बताया कि हाँ कि मैं यहाँ का ज्योतिष हूँ, ये वो बता के फिर वहां से मिल के आ गए। तो बाद में लेखक को डर लग रहा था कि ये जो किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो जो नानू काका थे वो तो सब कुछ करके, सब कांड करके निकल गए यहाँ से। अब बचे कौन? लेखक। तो लेखक को यही डर लग रहा था कि बाद में तो मुझे ही पकड़ा जाएगा, जब पता चलेगा सच्चाई कि ये कुछ तो है ही नहीं, ना इनका बड़े नेताओं के साथ संपर्क है, ना कुछ है। तो लेखक काफी ज्यादा डर गए। तो बस ये कहानी में मैंने बहुत शॉर्ट बताया, इसमें पढ़े आप अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें बहुत डिटेल में है। मैंने शॉर्ट एक समझाया कि इसमें कहानी में है क्या।
तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से ऑब्जेक्टिव सेशन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, मतलब नानू काका जब आए थे तो कहाँ आए थे। तो ये तो मैंने बताया अभी की, जो लेखक के बेडरूम में थे, लेखक के बेडरूम में थे, ठीक है, लेखक के बेडरूम में थे। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन अदर अथर्स बेडरूम, ठीक है। नेक्स्ट है कि द ऑथर हैड टेकन ऑथर जो वो थे लेखक, वो कितना दिन का छुट्टी लिए हुए थे। तो 2 दिन का बस छुट्टी लिए थे, क्योंकि उनकी माँ बताई थी कि वो 2-3 दिन के लिए ही रुकेंगे। तो लेखक 2 दिन का ही छुट्टी लिए हुए थे, ठीक है। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन अ बिगर कार, ठीक है, वो बड़े से कार में नहीं गए, इसलिए उनके साथ ये हुआ, मतलब बिहेवियर थोड़ा अजीब हुआ। तो क्या होगा, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन बिगर कार, ठीक है, बड़े कार में नहीं गए थे। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक, मतलब कितना का वो चेक लिखे हुए थे। नानू काका कितना का चेक लिखे थे, तो 1,000 रुपये का वो चेक लिखे हुए थे। कितना हजार, 1,000, बस 1,000। किसको लिखे थे, धोबी को लिखे थे, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन होगा, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे। तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे, ठीक है, टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नानू काका वाज अथर्स, नानू काका कौन थे, जो अथर लेखक के कौन थे, मेटरनल अंकल थे, मामा थे। मैंने अभी आपको बताया समरी में। नानू काका कौन थे, मेटरनल अंकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अथर्स हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, द अथर्स हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिशियल या फिर मिनिस्टर। द अथर्स हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, ठीक है। नानू काका ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास ऐसे, ये तो मैंने अभी बताया, ठीक है। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड द ओवर द अथर, मतलब प्लेटफॉर्म पे जब लेखक गए नानू काका को लाने, तो नानू काका उसके हाथ में क्या, एक टोकरी धरा दिए थे, अ बास्केट, ठीक है। बहुत ईजी है भाई। द बास्केट कंटेंट, उस टोकरी में क्या था, एक कुत्ता का बच्चा था। क्या था, कुत्ता का बच्चा, ठीक है। सब्जी था ना, मिठाई था ना, मिठाई ला ही नहीं सकते वो, बहुत चतुर इंसान है। फल लाए थे क्या, ना ना, वो एक कुत्ता का सॉरी बिल्ली का बच्चा लाए हुए थे, अ कैट, माय मिस्टेक। द बास्केट कंटेन अ कैट, क्या, अ कैट, एक बिल्ली का बच्चा, ठीक है। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास, क्यों, नानू काका के पास तो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए, क्यों। देर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था। ही लॉस्ट हिज टिकट, बिल्कुल गलत। देर वॉज नो थर्ड क्लास, ही हैज क्लेवर्ड, इसका ए होना चाहिए, लेकिन डी है। देर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, आप इसे देख लेना। द ऑथर वाज मेयरली, जो ऑथर थे वो क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, वो सहायक एक अधिकारी थे, ठीक है, और सेक्रेटरी थे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हुए, तो मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन आई हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माय होम, द अर्थ। तो मनोहर मालगोनकर कौन सा लिखे हुए थे, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखे हुए हैं, ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीज, कितना रुपए का चेक दिए थे, ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, अभी जस्ट बताया हूँ, ठीक है। द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, मतलब सेकेंड किस इंसान से वो मिलना चाह रहे थे नानू काका, तो द वेलफेयर मिनिस्टर, वो वेलफेयर मिनिस्टर से सेकेंड उन्होंने प्लान किया कि चलो अब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ठीक है। सोहनलाल रतिराम के बेटा था कौन, रतिराम, ठीक है। सोहनलाल रतिराम का बेटा कौन था, रतिराम, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, मतलब कौन सा हास्य कविता है, कवि है, सॉरी यार, कहानी है। अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, द अर्थ नहीं, द आर्टिस्ट नहीं। अ पिंच ऑफ स्नफ एक हास्य कवि है, ठीक है, हास्य कविता है, सॉरी सॉरी यार, कहानी है, क्या बोल रहे हो भैया आप भी। देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, हाँ, मतलब जो ईमानदारी से बड़ा कुछ है ही नहीं, ये कौन बोलते थे, नानू काका, जो खुद ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार नहीं थे, इतना ज्यादा झूठ बोल बोल के सबसे मिले, वो बोल रहे थे कि देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। वाह भैया, आप तो कमाल करते हो। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, मतलब जो लेखक के परिवार से कौन मिलने आए थे, नानू काका मिलने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट
डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन सी। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज टर्बन मतलब कैसा पगड़ी था, ऑरेंज। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, 2-3 दिन के लिए ही आए थे लेकिन रह गए, ज्यादा दिन वो अलग बात है। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, तो उनकी मम्मी बताई हुई थी कि मम्मी, हाँ माँ बताई थी कि वो नानू काका आ रहे हैं, ठीक है। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स, मतलब जो नानू काका थे वो उनकी माँ के कौन थे, भाई थे, ठीक है। डैश इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, तो नानू काका जो थे इस कहानी के हीरो थे, ठीक है। नानू काका हैज अ चेक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी, सॉरी, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, झूठ बहुत बोलते थे, हद से ज्यादा, ठीक है। उनके पास एक टैलेंट था झूठ बोलने का, झूठ बोलना भी सबको नहीं आता है, ठीक है। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपी टू अ धोबी, धोबी को दिए हुए थे, ठीक है। ना ही कारपेंटर को, ना ही गोल्ड स्मिथ को, ना ही मिल्कमैन को, वो एक धोबी को दिए थे 1,000 का चेक। बी स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये बहुत बड़ी बात है भाई, लाइन बस 2 शब्द है लेकिन बात बहुत बड़ी है इसमें। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, मतलब वो जो कहाँ के महाराजा के पास गए थे ज्योतिष बन के, तो निन्नोर के राजकुमार के पास गए थे, ठीक है। नानू काका वाज अ वेरी क्लेवर मैन, बहुत चालाक इंसान थे, ऑनेस्ट थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे, स्टूपिड भाई उतना भी नहीं थे, लेकिन बहुत चालाक इंसान थे, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, ना ही नोवेल है, ना ही पोएम है, ना ही ऐसे या एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका, मतलब ये पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है उसमें किसके डिटेल कैरेक्टर को, चरित्र को दर्शाया गया है, तो नानू काका के चरित्र को दर्शाया गया है। मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ओम प्रोबेशन, मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ओम प्रोबेशन, अंडर सेक्रेटरी थे, क्या थे, अंडर सेक्रेटरी। अरे 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 खत्म, बस 34, चलो तो आज का ये सेशन खत्म हुआ जिसमें हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, कुछ फास्ट किए हैं क्योंकि समरी समझा दिया हूँ, तो बहुत ऐसी है क्वेश्चन जो आप खुद पे खुद देख के ही सॉल्व कर दिए होगे, बता ही दिए होगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस अमेजिंग सेशन, एंजॉय स्टडी एंड बिलीव इन योरसेल्फ, पढ़ाई करते रहो। और ऐसे ही समरी, मैंने समरी थोड़ा बताया, ठीक है, और आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ इसके हिंदी भी पढ़ लो ना तो काफ़ी है, ठीक है। कहानी का मतलब पता होना चाहिए कि हाँ कहानी में हो क्या रहा है। बाकी ऑब्जेक्टिव, जैसे अब यहाँ कोई क्वेश्चन आ गया कि मनोहर मालगोनकर वाज द ओम प्रोबेशन, यहाँ अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, मतलब ये सब इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, बोलने से पता चल रहा है ना कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर नेक्स्ट हम लाएंगे आई हैव अ ड्रीम के कुछ समरी, अब लिख के लाएंगे समरी, ठीक है, हिंदी लिख के लाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से नया चीज ऐड ऑन करते रहेंगे, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।